पी लो एक कप बढ़िया अच्छी, नहीं तो फिर वो डकम डोले चालू हो जाएगा। बस ऐसा मौका दे परमात्मा, मुसीबत पड़े कोई नहीं पूछे, कोई नहीं बोलाड़े, कहीं नहीं ले जाए, उस समय बंसी वाला बंसी बजा करके के आई जाओ ही पंडाल में, ने पी लो थोड़ा बहुत राम नाम का अमृत पी लो, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, बाद में ऊपर चला जाएगा। मौका आया, ये बंसी बजाते हैं नहीं भगवान, गाड़ी भी जावा का पहला हारन दे, रेल भी छूटे स्टेशन से तो हार न दे, ऐसा परमात्मा की बंसी भी हार ने, कि जो जहां जहां भटक रहे हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये गाड़ी जाने वाली, ये हार न दे रही है। लोगों ने बंसी, वो पूछते हैं शंख क्यों रखता होगा भगवान, बंसी क्यों रखता होगा, डमरू क्यों रखता होगा, ये बजा बजा करके बुला रहे हैं कि भक्तों कहाँ जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। प्रीति शोनक चित्ते ते हतो वच्मि विचार्य सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। श्री कृष्ण बंसी क्यों बजाते हैं? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सारे सिद्धांतों का सार ये है कि वो बंसी बजा करके जीवों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सोनक जी के हृदय में प्रीति देखकर सूत जी ने सारे सिद्धांतों का सार ये भागवत सुनाया। और ये ऐसी अद्भुत कथा है जिसे आप सुन रहे हो कि इस कथा को सुन करके राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज। राजा परीक्षित का मोक्ष देखकर ब्रह्मा जी को शंका हुई कि 7 दिन में मोक्ष कैसे हो गया पुण्य की भागवत जी से। तो उन्होंने एक तराजू उठाई, एक तरफ भागवत जी रखे और दूसरे तरफ सब वेद पुराण रखे, पर कहते हैं लघुन्यानि जातानि गौरवेणा इदं तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सारे साधन हल्के पड़ गए और भागवत जी का परडा भारी पड़ गया, क्योंकि ये भागवत सरल कथा है और गृहस्थी के भी काम की कथा है। इसलिए ब्रह्मा जी ने डंका बजाया कि हर गृहस्थी को अपना मन भागवत धर्म में लगा करके रखना चाहिए, परमात्मा में चित्त लगा रहे, परमात्मा में मन जुड़ा रहे, परमात्मा में भाव जुड़ा रहे। ये भागवत इतना महान ग्रंथ है, इसके सुनने से मुक्ति हथेली पे आ जाती है। कहाँ आ जाती है? हथेली पे। पर किनकी हथेली पे आए? जो जर्दो नहीं मसड़े उनकी हथेली पे आए। हथेली भी तो ऐसी होनी, मान लो कोई कहे कि मेहंदी नहीं उगड़े, मेहंदी तो उगड़े पर हथेली अच्छी हो तो मेहंदी उगड़े। हथेली खुरदरी हो, बर्तन मांझ मांझ करके हाथ फट गए और वो क्या अब मारे नहीं उगड़े, तुम्हारा हाथ खराब, मेहंदी का कोई दोष नहीं। भागवत का फल किसे मिलता है? जो भागवत ऐसे श्रीमुख से सुनता है जो तपस्या धारी है। जब व्यास जी ने भागवत ग्रंथ लिखा, सुनिएगा ध्यान से, तो उनके बहुत सारे शिष्य थे, बहुत। उनने सबको एक एक ग्रंथ, कोई को ऋग्वेद दिया, कोई को यजुर्वेद दिया, कोई को महाभारत, कोई को अथर्ववेद, कोई को सामवेद। उनने भागवत जी किसी को नहीं दी। उनसे पूछा गया कि आप भागवत क्यों नहीं दे रहे हो, ये भी किसी शिष्य को दो। तो व्यास जी ने कहा कि जो भगवान से सच्चा प्रेम करे वही भागवत का भारत में प्रचार कर सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं। ऐसा कौन है? ऐसा मेरी नजर में अभी कोई नहीं है। अब कौन मिला उनको? ये कथा शुरू होती है भगवान शिव जी के घर से। पार्वती मैया बैठी, नारद जी आए, प्रणाम किया, प्रणाम माता जी, प्रणाम नारद जी। शिव जी कहाँ गए आज?